नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर 2020 और 30 अक्टूबर 2020 से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ चलते दोस्तों आज के पहले प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न है, किसने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के सार्वजनिक नीति मामलों से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला प्रकाश राठौर, दूसरा अंखीदास, तीसरा जयदीप पटेल और चौथा माधव सिंह। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है अंखीदास वो सही है। तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख अंखीदास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंखीदास नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने के मामलों में कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के लेकर विवाद से घिरे रहे। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल के डील को मंजूरी दी है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा ताइवान और चौथा जापान। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है ताइवान वह सही है। तो अमेरिका ने ताइवान को हार्पून मिसाइल देने का निर्णय लिया है। अमेरिका की ओर से प्रस्तावित नए हथियारों की बिक्री पर ताइवान ने कहा है कि चीन के खतरे के बीच उसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। यह मिसाइल 500 पाउंड युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। दोस्तों चलते आज के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 11, दूसरा 14, तीसरा 18 और चौथा 23। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 18 वह सही है। तो केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से आगे बढ़ते हुए 18 और अपराधियों को गैर कानूनी निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किए थे। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा ताइवान। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है जापान वह सही है। तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा तथा देश की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ रणनीति देने का भी मजबूत स्तंभ बनाने पर बल दिया जाए। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए जिससे महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो प्रश्न है, सेशेल्स देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मनोज पटेल, दूसरा अभयदीप सिंह, तीसरा वेवल राम कलावन और चौथा वेवल पटेल। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है वेवल राम कलावन वह सही है। तो 1977 के बाद पहला विपक्षी नेता एवं भारतीय मूल के वेवल राम कलावन सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। राम कलावन विपक्षी प्रतिद्वंदी ओलंबी डैनी फारे को हराकर यह चुनाव जीते हैं। इसके यानी कि राम कलावन के परदादा बिहार के निवासी थे। दोस्तों चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निःशस्त्रीकरण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 24 से 30 अक्टूबर, दूसरा 22 से 28 अक्टूबर और तीसरा जो है 23 से 29 अक्टूबर और चौथा जो है 21 से 27 अक्टूबर। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 24 से 30 अक्टूबर वो सही है। तो संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष आयोजित करता है जो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यह सप्ताह हथियारों के खतरों को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु यह सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों चलते आज के अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 24 अक्टूबर, दूसरा 25 अक्टूबर, तीसरा 26 अक्टूबर और चौथा 27 अक्टूबर। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 24 अक्टूबर वह सही है। तो हर वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है जो आम जनता के बीच सूचना के प्रसार के महत्व को दर्शाता है। इसके बनाने की शुरुआत वर्ष 1972 से हुई।
चलते हैं आज के अगले प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 22 अक्टूबर, दूसरा 23 अक्टूबर, तीसरा 24 अक्टूबर और चौथा 25 अक्टूबर। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 24 अक्टूबर वह सही है। तो हर वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमेरिका के प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट जोनास साल्क के जन्म दिवस पर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध कराया था। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।